अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही किताब में पूरा कोर्स कवर कर लेती है और आपको मल्टीपल बुक्स यूज़ नहीं करनी पड़ती। चैप्टर 10 कर रहे थे इसका ट्रांसफॉर्मेशंस हमारी सारी हो गई कंप्लीट। अब थोड़ा सा वेक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं ज़रा सा कि भाई वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है, चूँकि बिल्कुल ही बेसिक अरिथमेटिक वाली बात है। मैट्रिसेस अभी आपने नहीं पढ़े, तो मैट्रिसेस में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस ये एक फॉर्म है जिसमें ये दोनों नंबर अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये समझ लीजिए आप, ये दोनों नंबर जो ऊपर नीचे हैं ये दोनों अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कॉलम की शक्ल में मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जब इसके बाहर कोई नंबर होता है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है। जैसे ब्रैकेट में होता है वैसे यहाँ होता है। तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 3/2 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 1/3 3/3 हो जाएगा, जो कि बनेगा 3/2 और 1। बस ख़त्म हो गया। -2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 2 5 10 होगा, -2 0 तो 0 हो जाएगा। बस यहाँ भी बॉड मास वैसे ही अप्लाई होता है, ये पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में ऐड होगा। तो 1 6 6 हो जाएगा, -6, 12 2 सॉरी 1/2 है पूरा ये भी मैट्रिक्स बना दिया था मैंने। 1/2 इंटू -6 का मतलब होगा -3, तो ये हो जाएगा -3 और 1/2 इंटू 12 होगा 6, तो ये हो जाएगा +5/5 और 3। तो +5 -3 इज़ 2, +6 +3 इज़ 9। ये आंसर आ गया। ठीक है, सी हो गया। डी देख लेते हैं। 6 5 30, 6 4 24, ये हो गया। 30 60 का हाफ 30, 8 का हाफ 2, 8 का हाफ 4, इन दोनों को ऐड कर लें तो बन गया 60 और 28। ये ऑपरेशंस आपको इसलिए सिखाए जा रहे हैं ताकि कि आपको अगर कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इस तरह से कोई फैक्टर मिल जाए तो वो आप उसको रिजॉल्व कर सकें। यहाँ पे a + a इज़ 2a, 10 और 5 माइनस हुए 5 बचा, इज इक्वल्स टू 8 और 5। तो दिस corresponds to this. If these are two equal then this corresponds to this and this corresponds to this. 2a equals to 8, a equals to 8/2, a equals to 4। बस इतनी सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब ये एक्चुअली देखिए ना, ये ऊपर वाले को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, नीचे वाले को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। पहले तो इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। 2x - 8, 2x - 8 और 15 - y, ये तो इन दोनों का हो गया, इक्वल्स टू -4 और 12। दिस रिलेट्स टू 2x - 8 इज इक्वल्स टू -4 और दिस इज इक्वल्स टू 15 - y इज इक्वल्स टू 12। तो ये इधर चले जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से -15 हो जाएगा वहाँ जाके। जब y को उधर ले आते हैं 12 को उधर ले आते हैं, आसान हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सॉल्व हो गया। Draw these vectors on squared papers and list those that are parallel to each other. A B C D E F। अब स्क्वायर्ड पेपर लेके आता हूँ मैं यहाँ से, इसको हम डुप्लीकेट कर लें। स्क्वायर्ड पेपर हम लेके गए नीचे, कहाँ है हमारा पेज, ये रहा। ओके, तो कहीं से भी शुरू करते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट नहीं है, कहीं से भी शुरू करते हैं। यहाँ से x जो है वो -1 में गया और y जो है वो 2 में गया, है ना। तो वेक्टर जो है उसमें ये बना। फिर b क्या है, -2 और 4, ये a हो गया। b बनाते हैं,
यहाँ से शुरू करते हैं तो -2 और 1 2 3 4 ये हो गया। देखिए सेम स्लोप है, -1 और 2, -2 और 4, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, स्लोप सेम है। और नेक्स्ट है 2 और -1, यहाँ से शुरू करते हैं तो 2 और -1, ये यूं चला गया, 2 ऐसे आगे बढ़ा और एक ऐसे नीचे गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1 और -2, तो निकालते हैं, यहाँ बना लेते हैं 1 एक आगे बढ़ा और -2, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने? नहीं, 1 एक आगे बढ़ा, 2 नीचे आया, ये देखिए नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा ज़रा ये एक साथ में बनाएंगे तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा आसान होगा आपको कि पैरेलल है कि नहीं है। तो अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 आगे बढ़ा और -2 नीचे आया, तो ये बन गया। तो देखें ये और ये तो पैरेलल नज़र आ रहे हैं हमें, ये पैरेलल नहीं है। तो ए बी और डी तो पैरेलल लग रहे हैं मुझे। फिर -2 -4, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, -2 -4, फिर 3 और -6, यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, ये भी देखिए मुझे इसके पैरेलल लग रहा है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ से बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3, 3 पे 6, 1 पे 2, 2 पे 4, ये तो पैरेलल है, 1 पे 2, ये सारे पैरेलल हैं। रेशो सेम है ना जिसका, इसका y/x का रेशो सेम है, 4/2 या x/y कर लें, एक ही बात है। इसके 3x 3/6 ये रेशो है, इसका 1/2 है, इसका 2/4 है, इसका 1/2 है, ये सब पैरेलल है। इसका 2/1 है, इसका 1 2 3 अपॉन 1 2 3 4 5 6 3/6 है। अच्छा ये तो मैंने वही बनाया ना, वही है। और इसका 1 2 और 1 2 3 4 2/4 है। तो ये इसका ये 0.5 स्लोप कह लें इसको, एक तरह से कह लें रेशो एक्चुअली, ये 2 रेशो के, इसका रेशो 2 है, इसका 0.5 है, इन सब का जो है वो भी 0.5 है। लेकिन रेशो तो 0.5 है, लेकिन इनकी डायरेक्शन भी ऐसी है कि पैरेलल हैं। इसका रेशो भी ठीक है लेकिन इसकी डायरेक्शन पैरेलल नहीं है। सो आई वुड से ए बी डी और एफ पैरेलल है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बचा? How can you tell that the vectors 1 and 4 and 3 and 12 are parallel and that one is 3 times longer than the other? वो ऐसे कि ज़रा आप इसमें से इसको बिल्कुल ब्रैकेट समझिए, ठीक है? बहुत साफ नज़र आ रहा है ना कि ये इससे 3 टाइम्स और ये भी इससे 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये 1 और 4 है,
तो इसमें से अगर 3 और 12 में से दोनों में से 3 कॉमन निकाल लें तो अंदर बच जाएगा 1 और 4। तो दिस इज़ 1 एंड 4 एंड दिस इज़ 3 टाइम्स 1 एंड 4। चूँकि इन दोनों की बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड्स हैं और डायरेक्शन भी सेम लग रही है, मतलब एक प्लस में आगे जा रहा है, दूसरा ही प्लस में आगे जा रहा है, एक प्लस में आगे जा रहा है, एक प्लस में आगे जा रहा है और सेम मैग्नीट्यूड से जा रहे हैं, और ये सिर्फ 3 टाइम्स ज़्यादा जा रहा है उससे। तो दोनों बातें साबित होती हैं। बाय रिजॉल्विंग दिस एंड टेकिंग अ कॉमन आउट ऑफ द सेकंड वन, we can be sure that both of them are parallel and the second one is 3 times longer than the first one। आसान सी हो गई बात। What can you say about the vectors these? ये देखिए, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर -1 और 3 बचता है। तो we can say they are parallel and the second vector is 2 times longer than the first vector। बस ख़त्म हो गई बात। ठीक है जी, 10.6 डन हो गई। शाबाश, इसको जल्दी से कीजिए। तब तक हम 10.7 की वीडियो बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।